Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, today we were discussing about chapter 7, okay, compelled to produce certain things, and courts require certain things to be produced before it, and for that we have learned summons to produce. Then we have learned search warrant. In the last video lecture we learned about general provision. Now we are going to learn some miscellaneous provisions which are there in this chapter, that starts from section 102 to section 105. 102 talks about power of police officer to seize certain property. 103 talks about magistrate may direct search in his presence. Section 104 talks about power to impound document. Section 105 talks about reciprocal arrangement regarding the processes. अब हम इन 4 सेक्शन को देखने वाले हैं, ओके, आज के वीडियो में। आइए हम देखते हैं 102 क्या कहता है। सेक्शन 102, पावर ऑफ ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। याद रखना, कोई भी पुलिस ऑफिसर प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है अगर उसको लगा कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, या उसको ऐसी परिस्थिति लगी कि उसको डाउट आया उस प्रॉपर्टी पर कि ये प्रॉपर्टी कोई ऑफेंस के द्वारा प्राप्त की हुई प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। अंडरलाइन करना ये वर्ड सीज। सीज 2 प्रकार के होते हैं, एक जगह पे सीज करना, 2 उसको अपने कब्जे में लेना। अगर सपोज पुलिस ऑफिसर को लगा कि भाई ये कार चोरी की है, उसको 1021 में क्या करना पड़ेगा, सीज करना पड़ेगा। वो सीज कैसे करेगा, उसके पास तो ड्राइवर है नहीं, गाड़ी की चाबी है नहीं, क्या करेगा, 4 जैमर लेकर आएगा, चारों टायर को लगाएगा और उसको वो क्या करेगा, सीज कर देगा ताकि गाड़ी उस जगह से न हिले। ओके, हम सब सेक्शन 2 की ओर देखते हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, अगर ये पुलिस ऑफिसर कोई भी सबॉर्डिनेट है, ओके, तो वो क्या करेगा, जो कुछ चीज उसने सीज की है वो सीनियर ऑफिसर को जाकर देगा पुलिस स्टेशन के। आपको याद रखना है, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर होता है और उसके पास जाकर वो सबमिट करेगा कि भाई ये चीज हमने क्या की है, सीज कर दी है 102 के सबसेक्शन 1 में। उसके बाद हम देखते हैं 102 का सबसेक्शन 3, एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate। मतलब जो कुछ प्रॉपर्टी, जो कुछ बातें मूवेबल है उसको सीज कर दी है, तो वो जो चीज है वो कोर्ट के सामने जो मैजिस्ट्रेट है उस ज्यूरिडिक्शन का, उसके सामने उसको इमीडिएटली सबमिट करना है, उसको लेकर जाना है, कोर्ट में सबमिट करना है। अगर उसको लगता है कि ये चीज बड़ी है, उसको कोर्ट में लेके जा नहीं सकते, तो वो जो जगह है वहीं पर ही उसको वो सीज करेगा और सीज करने के द्वारा वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को जाकर वो कोर्ट के सामने पेश करेगा। ये हो गया 102 का सबसेक्शन 3। आइए हम आगे चलकर देखते हैं प्रोविजो क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट where the property seized under subsection 1 is subject to speedy and natural decay, okay, and if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent, okay, and the value of such property is less than 500 rupees, it may forthwith be sold by the auction। मतलब वैल्यू कम है, 500 रुपये की से कम है उसकी वैल्यू, और कोई मौजूद नहीं है ओनर, और वो नेचुरल डीके में जा सकती है, तो उसको क्या कर सकता है, वो ऑफिसर उसको नीलाम कर सकता है। किसकी ऑर्डर लेनी पड़ेगी, एसपी की, अंडर सेक्शन 457 एंड 458 जो कुछ उसमें से कमाई मिली उस सेल की, उसको उसका इस्तेमाल करना है। उस सेल का जो पैसा मिला उसको कैसे डिस्पोज करना है, 457 और 458 के द्वारा करना है। मुझे लगता है कि मैंने आपको 102 का जो सेक्शन है उसको एक्सप्लेन किया। आइए हम आगे चलकर देखते हैं 103, मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। ओके, याद रखना है कि कभी कभी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो सर्च है मेरे प्रेजेंस में होना चाहिए,
बहुत सेंसिटिव सर्च है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर अकेले छोड़कर नहीं चलेगा। तो 103 में क्या करने का, वो सर्च जो है मैजिस्ट्रेट अपने अंडर ले लेगा और उसके प्रेजेंस में वो सर्च कर सकता है। उसके बाद 104 पावर टू इंपाउंड द डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू बी प्रोड्यूस। इंपाउंड का मतलब क्या है? ओके, कॉन्सिफिकेट करना, वो डॉक्यूमेंट अपने ताबे में लेना, ये इंपाउंड का मतलब है। ठीक है, तो कोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट अपने ताबे में ले सकता है या कोई भी चीज अपने ताबे में ले सकता है। 105 का जो सेक्शन है ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जो डॉक्यूमेंट सीज करना है, जो चीजें सीज करनी है या सर्च करनी है और वो सारी चीजें टेरिटरी के बाहर है, मतलब हमारे जो कंट्री जहां पर ये कोड लागू होता है उसके बाहर है, तो कैसे करेंगे? ओके, ये आता है सेक्शन 105 में और इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है जिसको कहते हैं चैप्टर 7A और ये चैप्टर में सेक्शन 105 के बाद के सारे सब सेक्शन शुरू किए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको मिसलेनियस प्रोविजंस एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आपके अवेलेबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर भेजना ना भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन हमको जरूर मोटिवेट करेगा। थैंक यू।